नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज हमारा इस सरहद सीरीज का 23वां दिन है, जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लगभग 23 शिफ्ट का हम लोग देख चुके होंगे। और 23 शिफ्ट का मतलब कि हम लोग एक ही जैसे प्रीवियस ईयर का नहीं है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 23वां तक हम लोग पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2022 का ही कराया, मैंने 2021 का भी कराया है, 20 का भी कराया है। ठीक है, तो इससे अभी तक आप लोगों को ये तो बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे या किस लेवल तक आएंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग अब जो है सरहद सीरीज की जो है यहाँ पर हम लोग अंत करेंगे। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि सरहद सीरीज तो चलता ही रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अंत करेंगे आज के इस क्लास के बाद। और अगले क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम का नहीं, लगभग सभी एग्जाम को देखते हुए हम लोग एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। और उम्मीद है कि आपका साथ हमें जरूर मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है क्या कह रहा है भाई कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर, यानी कि अध्यापक भी उसमें आ जाए, तो 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन जो है 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। मैंने जो है प्रीवियस क्लासेस में ही इस प्रकार के क्वेश्चन का एक लाइन में, ओनली इन लाइन, एक लाइन में कैसे बनाएंगे, एक स्टेटमेंट में कैसे बनाएंगे ये बताया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए भाई, यहां पर जो है इसका एक लाइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, औसत। क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं औसत के होते हैं, प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी। अब ध्यान दीजिए, औसत का तो औसत रहेगा ही सभी में, लेकिन कभी कभी क्या कहता है, वृद्धि करने को, कभी कभी कमी करने को कहता है। अभी अगर वृद्धि की बात कहा है तो प्लस की साइन रखेंगे, अगर कमी की बात कहता तो माइनस की साइन रखते हैं। औसत कितना देखिए, समूह का आरंभिक औसत वजन कितना है भाई, 31, यानी कि 31 किलो है। वृद्धि की बात कर रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि वृद्धि की बात कहा है, प्लस करना पड़ेगा। अब यहां पर जो संख्या है, अब बताइए कि 22 छात्र थे, लेकिन अध्यापक के वजन को शामिल करने से, यानी कि उस 22 छात्र में 23वां जो है अध्यापक भी शामिल हो गए हैं, यानी कि उनकी टोटल संख्याएं जो है कितनी हो जाएंगी भाई, 23। ऐसा नहीं है कि गुरुजी को छोड़ देना है, बात समझ में आ रहा है ना। गुरु जी को छोड़ दोगे तो बहुत ही दिक्कत में हो जाओगे। अब यहां पर ध्यान दो कि औसत वजन कितना बढ़ रहा है भाई, तो 1 किलो बढ़ रहा है। वृद्धि कितने की हो रही है, तो 1 किलो की वृद्धि हो रही है। कमी कितने की हो रही है, तो इतने की कमी हो रही है। बस इसी पर रख देना है कि औसत प्लस संख्या गुणे वृद्धि, औसत प्लस संख्या गुणे वृद्धि, औसत माइनस संख्या गुणे कमी। अगर कमी दिया रहता तो 23 को 1 से कर लेंगे, 23 ही हो जाएगा भाई। और 23 को जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि गुरुजी का जो वजन है ये 54 किलो है। और गुरुजी लगता है कि सरकारी टीचर नहीं है, क्योंकि सरकारी टीचर जो होते हैं अधिकतर, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, उनका वजन ज़्यादा होता है। चलिए, अब क्यों ज़्यादा होता है, अब इससे जो है देश की समस्या छुपी नहीं है। इसको मेंस्ट्रुएशन का है, लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे। पहले छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं। कर के कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21 मीटर है, 12 मीटर है और 16 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की, बड़ी बांस की या किसी भी चीज की वो पूछ देता है। अब एक चीज मैं आप लोगों को पहले बेसिक से बता दूं कि जो आपके पास फोन है, आपके घरों में टीवियां हैं, टीवियां ही बोले हैं, एक से ज्यादा टीवियां अलग अलग रूम में हो सकती हैं, एक से अलग बीबियां नहीं हो सकती हैं, जो हमारा धर्म है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखेंगे कि जो मोबाइल होता है या टीवी होता है, कहते हैं कि मोबाइल जो है 5.5 इंच का है। आप कभी भी इसको ऐसे मापेंगे तो ये कभी भी 5.5 इंच का नहीं होगा, जब तक कि इसके डायगोनल मतलब तिरछा तिरछी नापा जाता है। मैं जिस अभी पैनल पे पढ़ा रहा हूं, ये जितने भी इंच की है, तो यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर इसको मापेंगे तो एक्यूरेट आएगा। ऐसे अगर हम लोग माप लें इसकी चौड़ाई या लंबाई तो वो नहीं आने वाला है। 66 इंच का टीवी है तो 66 इंच आपका ऐसा कॉर्नर टू कॉर्नर आएगा, न कि आपका लंबाई या चौड़ाई मापने से। यहां तक क्लियर हो गया।
अब चलिए ध्यान दीजिए, तो वही कह रहा है कि सबसे बड़ी छड़ जो है उस रूम में कॉर्नर टू कॉर्नर रखी जा सकती है। उससे भी बड़ी रखनी है तो ऊपर के कॉर्नर से नीचे के कॉर्नर वाले में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमें डायगोनल की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तो इसके डायगोनल की लंबाई को निकालने के लिए अंडर रूट और जो भी इसमें संख्या है सबका स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का स्क्वायर करना है भाई, ठीक, 12 का स्क्वायर करना है और 16 का स्क्वायर करना है। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 प्लस 12 का क्या होता है भाई 144, ठीक है, और 16 का क्या होता है 256। जोड़ेंगे 6 4 10, 6 4 10 1 11, यानी कि 1 आ रहा है। जब 1 आ रहा है तो ये तो दोनों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट करने पर। अब बच्चे इन दोनों में से, तो चलिए जोड़ ही के देख लेते हैं। तो 44 और ये कितना हो जाएगा भाई 841, और 841 है, इसका मतलब कि वो 30 से कम होगा, मतलब 29 होगा। 841 किसका होता है भाई 29 का स्क्वायर होता है। यानी कि उस रूम में सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी जो बांस है या सबसे बड़ी जो छड़ है वो 29 मीटर की रखी जा सकती है। नेक्स्ट कर क्या दिए, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, ये हो गया आपका भैया वर्ग, क्या हुआ वर्ग, ठीक है, और इसके विकर्ण मतलब डायगोनल, इसकी जो लंबाई दी हुई है ये 10√2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई 10√2 दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आपका विकर्ण दिया हो, डायगोनल दिया हो और उससे आपका क्षेत्रफल पूछ ले, क्या दिया है भाई विकर्ण दिया है मतलब डायगोनल दिया है, और इससे आपका क्षेत्रफल पूछ ले, तो फार्मूला क्या होता है कि डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, ये एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर का, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। तो विकर्ण यहां पर क्या दिया है 10√2, इसका स्क्वायर करने हैं और बटे में क्या रख देना है भाई 2। कोई दिक्कत, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म 2, नीचे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां पर क्या बचा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई। कभी कहता है कि इसके डायगोनल को 2 गुना कर दें 3 गुना कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से गुना कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा, यही थोड़ा सा हेर फेर देता रहता है इसमें। अगला देखेंगे कि राजेश जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर की गति से वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके घर से दफ्तर की मध्य की दूरी कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको अगर हम लोग बनाएं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला तो थोड़ा सा कंसेप्ट लंबा होगा, लेकिन अगर हम लोग सोचें तो ये फटाफट बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई फटाफट बन जाएगा। अगर मान के चलो कि उसके घर की दूरी क्या है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि 100 किलोमीटर की दूरी है तो इधर से जाने में इसको 4 घंटे लगेगा क्योंकि 25 के हिसाब से जा रहा है, फिर उधर से आने में 5 घंटा का लगेगा क्योंकि 20 के हिसाब से आ रहा है। तो 5 4 9 ये सेटिस्फाई कर ले रहा है। अगर वही 90 किलोमीटर होता तो 25 से कट ही नहीं रहा है, 140 होता ये भी नहीं कट रहा है और ये भी नहीं कट रहा है। बात समझ में आ गया। तो बाई ऑप्शन जब ऐसे प्रश्नों को आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है, कि इतना टाइम दिया है, इतना स्पीड से जा रहा है, इतना स्पीड से आ रहा है, तो उसके बीच की दूरी कितनी है। या इस टाइम को हम लोग 2 भाग में भी तोड़ लेते हैं, वो तोड़ना हम आप लोगों को क्लास में बताएंगे, ठीक है। और ये जो अभी तक हम लोग सरल सीरीज 23 तक देखा है, इसके लिंक जो प्लेलिस्ट की लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी क्लासेस को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि किस लेवल तक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है टाइम एंड वर्क का है। कह रहे कि ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। ए जो है इस काम को 6 दिन में कर लेता है, बी जो है उसी काम को भैया 8 दिन में कर ले रहा है, ठीक है, 8 दिन में कर ले रहा है। अब क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है कि दोनों मिलकर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। 24 काम करना है और दोनों को मिला करके, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 4 3 7, 24 बटे में 7 दिन, यानी कि 3 पूर्णांक समथिंग आएगा ना, 3 पूर्णांक 3 बटा में 7,
इतने दिन आएंगे, यानी कि 24/7 जो है आपका सही ऑप्शन है। देखेंगे नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह कि 5 निरीक्षण जो दिया है A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत जो है n है। तो पांचों नए निरीक्षणों इतना 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 तथा इतना का औसत क्या होगा। 5 गो निरीक्षण पहले से है जिसका औसत क्या है n है, ठीक है। और अभी जो है सब में से 100 घट रहा है। तो वाजिब सी बात है कि सब में से अगर 100 घट रहा है तो ये आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि अगर 5 संख्याओं का औसत 10 है तो सभी संख्याओं में अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी सब में 100 से घट जाएंगे, ठीक है। इसको तो बनाने वाली कोई बात है ही नहीं। अगला जो है कह रहा है कि एक थैले में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में है, और कुल मिलाकर के 420 रुपया है। 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये का सिक्का का जो संख्या है, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये का सिक्का का जो संख्या है, ठीक है, कितना रेशियो में है जी, 8, 1, 5। और सबको तो गुणा करते हैं, सबको पता है। ये होगा क्या भाई, कॉइन्स, और ये इसके रेशियो हो गए। ये 9, ये 2 और ये 50, 25, 25, 10, कितना हो जाएगा भाई, 36। अब क्या कह रहा है कि मूल्य वर्ग के रूप में है इतना इतना। चलिए ठीक है, 5 के सिक्के कितने हैं ये पूछ रहा है। तो कुल की संख्या जो है 420 रुपए है। कुल के कितने हैं, 420 रुपए। टोटल अगर देखें तो 9, 2, 11, 36 हो जा रहा है। और ऊपर में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है तो ऊपर में रखिए 25, ठीक है। क्या रखेंगे भाई, 25। छक 42, 1 मिनट। अगर यहाँ पर 6 आता तो 6 5 30, 36 18, ये जो है 9 चौका 36। इसको कटा करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कट के आ जाएगा इतने पर। करा के मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी। 225 रुपये क्या है भाई, उसका CP है, कॉस्ट प्राइस 2, 2 और 5। और कह रहा कि 162 रुपये प्रति किताब की दर से उसने बेच दिया। सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 162। तो आगे क्या कर रहा है भाई, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 तो 6। तो 7 किताब बेचने पर, तो 7 किताब 7 से गुणा कर दी, 7 के 21, 7 छक 42, 2 44, 441 रुपए का उसको घाटा लगेगा 7 किताब बेचने पर। कह रहा कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं का 5 गुना, 3 ईयर्स में 5 टाइम्स। तो कह रहा है कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। 125 गुना हो जाएगा। क्या मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो 125 जो है इसको इसी के बेस फॉर्म में इसको तोड़िएगा, यानी कि इसको 5 के ही फॉर्म में, बेस इसका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब उस पर 5 का कितना हम लोग पावर उस पर करेंगे कि 125 आ जाएगा, तो 3 करना है, ठीक है। पहले क्या करना है कि जो भी यहाँ पर जितना भी गुना अगर बात करे तो उसने उस गुना को जो पहले से गुना दिया हुआ है, जो भी टाइम से दिया है पहले से, इसके बेस में रख दीजिए यहाँ पर 5, जो भी दिया हो उसको रख देना है। अब सोचेंगे कि 125 लाना है तो इसके कितने पावर करें कि 125 आ जाए। तो 5 अगर पावर 3 कर दें तो 125 आ जाएगा। और यही पावर से इस जो समय दिया है इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। और ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A। कभी भी जब भी गुना वाला प्रश्न रहेगा तो इस प्रकार से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। कह क्या यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या समय लगेगा। 20 मीटर में दिया है तो इसको किलोमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि सोनू को जो है वो किलोमीटर के हिसाब से ही जाना है। तो 20 मीटर दिया है और इसको अगर किलोमीटर करना हो तो क्या करते हैं, 18/5 से 5 चौका 20, 18 चौक 72, ठीक है, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो कार चला रहा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड।
डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। इसका जो डिस्टेंस है 936 और यहाँ पर जो है ये 72 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। ठीक, 3 दूनी का 6, 72, एक बार में तो 72 जाएगा इसमें। जब एक बार में 72 चला गया तो 1 2 216 13 है, यानी कि 13 घंटे में उस डिस्टेंस को क्या कर लेगा भाई, कवर कर लेगा। अगला देखेंगे, करेक्ट, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है। राशि क्या है? राशि, चलिए देखिए क्या कर रहा है कि 5 वर्ष में इतना हो गया। पहले तो डिस्टेंस डिफरेंट निकालेंगे। 11,076 रुपये जो है ये 6 साल का है। फिर जो है 10,650 रुपये, ये कितने हैं, 5 साल के। यानी कि अगर टाइम का डिफरेंस देखें तो ये 1 साल हो रहा है। और यहाँ पर जो है 6, 2 और ये हो जाएगा भाई कितना, 4। यानी कह सकते हैं कि 1 साल का जो उसका इंटरेस्ट है वो 426 रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है। और हमेशा 426 रुपये ही बढ़ेगा क्योंकि ये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 426 रुपये जब 1 साल में बढ़ा हुआ है तो 5 साल में कितना बढ़ा होगा कि बढ़कर के ये इतना हो गया, या 6 साल में कितना बढ़ा होगा कि ये बढ़कर के इतना हो गया। तो इसको हम लोग 5 से गुणा करके इसमें से घटा सकते हैं, 5 से मल्टीप्लीकेशन करके इसमें से घटा सकते हैं, या जो 426 आया है इसमें 6 से गुणा करके और जो भी वैल्यू आएगी इसमें से घटा लेंगे। किसको भाई, 426 में 6 से गुणा करके। हम 5 वाला ही कर लेते हैं। 4 5 20, यानी कि 2026 5 130, 2130 आएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया है 5 साल वाला, क्योंकि 5 से गुणा किए हैं तो 5 साल वाला जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें से आप 2130 रुपये घटा लीजिए। किसके लास्ट में 20 रुपये दिख रहा है, वही आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 220 रुपया है, सीपी जो है इसका 220 रुपया है, लाभ इस पे 20% कमाना है, यानी कि 120 रुपये में बेचना है 100 रुपये के सामान को। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, मतलब 264 रुपये। इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, फटाफट ऐसे करेंगे। अगला क्या है भाई कि ये जो संख्या दिया है इसका HCF पूछा है। क्या पूछा है, HCF। तो क्या करना है भाई, इसका HCF फाइंड करना है। क्या करना है, इसका HCF। HCF का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास टर्म्स दिए हों, ठीक है, उस सब में कॉमन होना चाहिए, यानी कि सभी में वो संख्या शामिल होनी चाहिए। लेकिन पावर में दिया है, तो पावर में दिया है इसका मतलब ये कि उसका जो पावर है वो छोटा होना चाहिए। क्या दोनों में 2 है क्या, दोनों में 2 है क्या, दोनों तरफ, यानी कि दोनों टर्म्स में 2 दिया है, नहीं दिया है, यानी कि 2 वाला तो होगा ही नहीं। दोनों में 3 दिया है, बिल्कुल दिया है, हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। लेकिन इस 3 के पावर 5 भी है, 3 के पावर 3 भी है, तो इन दोनों में से होगा कौन। तो HCF मैंने क्या बताया, छोटा होता है। जिसका पावर छोटा हो वो क्या हो जाएगा भाई, वो HCF होगा, और ये भी नहीं होगा। अब ये केवल HCF हो गया, लेकिन इसके उलट हम लोग चलते हैं, LCM की बात करते हैं। ठीक है, LCM में क्या होता है कि जो दिया है तो भी होगा, नहीं दिया है तो भी होगा। देखिए दोनों में 2 है, नहीं है, फिर भी LCM में इसको लिखेंगे। जो कॉमन है उसको भी लिखना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। दोनों तरफ 3 है, बिल्कुल है, लेकिन क्या होता है कि LCM में जो पावर बड़ा होता है उसको लिखते हैं। HCF में स्मॉल पावर, ठीक है, यानी कि जिसकी डिग्री पावर जो है छोटी हो, और इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट होता है HCF में। इस बात, सॉरी LCM में ध्यान रखिएगा इस बात का। दोनों तरफ 5 है, नहीं है, 5 का पावर 2, इसका ये LCM हो जाएगा। HCF में जो कॉमन हो, सिर्फ जिसका पावर छोटा हो, ठीक है, लेकिन
HCF LCM में क्या होगा, जिसमें कॉमन ना हो तो भी चलेगा, पावर बड़ा होना चाहिए बस। चलिए अगला जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य जो है क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य जो X% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य एक नया अनुपात जो है 7 और 3 है, मान लेते हैं कि 3x है और ये जो है 2x है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि पहले को 40% से बढ़ाया जाता है, बढ़ा दिए भाई 40% से बढ़ा दिए, 140/100 हो जाएगा। और इसको 1% से घटाया जाता है तो x माइनस x का x% हो जाएगा, तो बढ़ाई से डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो दूसरा तरीका हम लोग ऐसे इसमें इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमारा यहाँ पर रेशियो जो दिया है 3 and 2, ठीक है ना, परसेंटेज में भी दिया है, तो इसको हम लोग 300 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या 200, ठीक। पहली वस्तु का 40% बढ़ाया गया है, जब 40% बढ़ाए हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40% बढ़ाने पर 300 का 40% हो जाएगा भाई 120 रुपया, और 120 रुपया जब उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 420 रुपया। क्लियर है, हमें नहीं पता है, लेकिन इसका आगे का रेशियो दे दिया है 7 और इसका रेशियो क्या दे दिया है 3। अब कह रहा है कि इसमें से हम लोग कितना घटाएं, क्योंकि 60 के पहाड़ा में देखिए इससे ये कट रहा है कितने बार में, 60 बार में, यानी कि इससे जो ये संख्या आएगी ये भी 60 से कटनी चाहिए, 60 से कटनी चाहिए। तो 60 का टेबल अगर 3 बार पढ़ें, इधर में 60 का टेबल हमने 7 बार पढ़ा है, 7वें बार में आ रहा है, तो इधर में 60 का टेबल हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, 180 रुपये आएगा। अब ये बताइए, सबसे आसान तरीका है ये, अब ये बताइए कि 200 और 180 में कितने परसेंट का डिफरेंट है। कितनी आसानी से आ गया, 200 और 180 में से कितने परसेंट का डिफरेंट है भाई, तो 10% का डिफरेंट है, यानी कि दूसरी वस्तु को 10% से घटाया गया है, दूसरी वस्तु को 10% से घटाया गया है, इसलिए ये 7 आ गया और ये क्या आ गया भाई 3 आ गया, ठीक है। देखिए एक और प्रश्न है यहां पर, चलिए ये तो और भी बिल्कुल आसान है, चलिए करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि अनिल, दीपक तथा दिनेश, अनिल, दीपक तथा दिनेश, एक को स्मॉल से लिखे हैं एक को कैपिटल से लिखे हैं, तीनों मिलकर के काम को 35 दिन में कर लेते हैं। तो अनिल और दिनेश मिलकर के सामान्य कार्य को 60 दिन में, तो दीपक को अकेला निकाल दिया है, यानी कि इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लोगों की वैल्यू पूछी है, सबसे पहले तो 60 का और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो बरसते 84 यानी कि 420 आएगा, क्योंकि 210 पर इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जब 420 आएगा तो ये हो जाएगा भाई 7 छक 42, 7 बार में, ठीक। और ये कितने बार में हो जाएगा, 312 बार में, ठीक। 420 काम करना है और वो भी अकेले दीपक को, इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5 बार में। और 42 दूनी का क्या होता है भाई 84 होता है, और दीपक जो है उस काम को 84 दिन में बिल्कुल मजे से कर सकता है। और ये भी जो है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। तो अब ऐसे क्वेश्चन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, ठीक है ना, एकदम बेसिक से कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, साथ ही सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीडी को लेकर के ही नहीं, जो भी हमारी बिहार पुलिस, बीएसएससी, उसके बाद में जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस आया है, ठीक है, सबको साथ में लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक टू एडवांस लेकर चलेंगे। चलिए तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।